हरिद्वार के सुमन नगर में सरकारी जमीन पर अवैध दरगाह और साथ ही मजार बना दी गई है। ये वही जमीन है जो टिहरी बांध से हटाए गए लोगों को बसाने के लिए दी गई थी। लोगों का कहना है कि रातों रात ये जो निर्माण है ये हुआ है और किसी को पता भी नहीं चला है। इसको लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं कि जब मुख्यमंत्री धामी ने साफ साफ कहा है कि सरकारी जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं होने दिया जाएगा, तो फिर ये कैसे हो गया? सीएम धामी पहले ही इस तरह के मामलों पर सख्त कदम उठा चुके हैं। बीते साल 2 साल में 6,500 एकड़ से ज्यादा जमीन को अवैध कब्जे से छुड़वाया जा चुका है। 500 से ज्यादा मजारें, 200 से ज्यादा मदरसे और कई दूसरी अवैध इमारतें इसमें हटाई गई हैं। अब हरिद्वार का ये नया मामला सामने आया है तो लोगों को उम्मीद है कि सरकार फिर से एक्शन मिलेगी। हिंदू संगठनों ने भी इसको लेकर मांग की है कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और जमीन खाली कराई जानी चाहिए। सीएम धामी ने अब तक जैसे फैसले लिए हैं उससे साफ है कि वो किसी भी हाल में सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे। अब देखना होगा कि हरिद्वार में भी वैसी ही सख्ती दिखती है या फिर नहीं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं कि लैंड जिहाद के तहत जिन जमीनों पर कब्जा किया गया है उन पर चिन्हित करके कार्यवाही की जाए, यानी कि बुलडोजर उन जमीनों पर चलाया जाए जो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके अवैध निर्माण बने हुए हैं। लेकिन हकीकत उससे कोसों दूर है। कहीं ना कहीं अधिकारी अभी भी मुख्यमंत्री के इस आदेश का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि धर्मनगरी हरिद्वार में भी ये मामला सामने आया है जो महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी ने उठाया है। महाराज जी का कहना है कि साफ साफ कई बीघो जमीन पर रातों रात मजार और दरगाह खड़ी कर दी गई सीमेंटेड दीवार करके। पूरा मामला क्या है, हरिद्वार के किस जगह का है और कब महाराज जी ने उठाया और अब क्या कार्यवाही और क्या मांग महाराज जी कर रहे हैं, हम इन्हीं से जानेंगे। महाराज जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पे। लैंड जिहाद के तहत आपने पूरा मामला उठाया है, क्या कुछ कहेंगे? ये आपका भी बहुत धन्यवाद, सुदर्शन न्यूज का भी बहुत धन्यवाद कि आपने इसको प्राथमिकता दी। हरिद्वार में लैंड जिहाद बड़ी मात्रा में हो रहा है और विशेष बात यह है कि हरिद्वार के जिला प्रशासन के नाक के तले एक मजार बना दी गई सुमन नगर में और प्रशासन को पता ही नहीं है। सरकारी जमीन है और जमीन पर अवैध रूप से मजार बना दी गई और जब प्रशासन को पूछते हैं तो प्रशासन कहता है कि मजार है क्या कहीं, अर्थात उसको भी ढूंढने से नहीं मिलता। और फिर यहाँ का प्रशासन कहता है हम जांच कर रहे हैं। जांच करते हुए भी 15-20 दिन हो गए लेकिन जांच का कोई रिजल्ट नहीं है। महाराज जी, लगातार मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि लैंड जिहाद के तहत कार्रवाई होगी, तो क्या आप मानते हैं अधिकारी जो है वो अभी भी कोताही यानी कि लापरवाही बरत रहे हैं मुख्यमंत्री का आदेश का पालन करने में? उत्तराखंड में देखने में ये आ रहा है कि पिछले 5-6 महीने से लगातार मुख्यमंत्री लैंड जिहाद के खिलाफ बोल रहे हैं और वो लगातार प्रशासन को आदेश दे रहे हैं। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, धरातल पर काम 10% भी मुश्किल से हुआ होगा। अभी भी 90% अवैध मजारें मोह चिल्ला रही हैं और प्रशासन शासन का उपहास कर रही हैं और लैंड जिहाद नाम का जो भूत है वो निरंतर बढ़ रहा है। तो देवभूमि को ये सब इसलिए किया जा रहा है कि इस्लाम के जिहाद के अंतर्गत देवभूमि को कश्मीर बनाने की योजना है, अर्थात यहाँ से एक हिंदू को देवभूमि से बाहर करना और अधिकांश बड़ी मात्रा में मुसलमानों को बचाना और मुसलमानों की गतिविधि चलाना, यह उद्देश्य है। महाराज जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा, तो लैंड जिहाद का मुद्दा आपने उठाया है, ये हरिद्वार में किस जगह पे पड़ता है, जरा दर्शकों को बताएं ताकि वो समझ पाए। ये जो है सुमन नगर एक जगह है और टिहरी विस्थापितों की जगह है जहाँ जिला प्रशासन रोशनाबाद में है, उसके पास में ही है, ये दूर नहीं है। जहाँ पूरा जिला प्रशासन रहता है, अमला रहता है, वो सुमन नगर एक जगह है, वो वहां पर मजार है। उसे हम पिछले 20 दिन से उठा रहे हैं लेकिन जिला प्रशासन बड़े गहरी नींद में सोया हुआ है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी, जिन्होंने सुदर्शन न्यूज से बात करी और बताया है कि किस तरीके से हरिद्वार में लैंड जिहाद अभी भी अपने चरम पर है। हरिद्वार से मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज के लिए।